सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ कुछ चीज परचेज करने। आज मैं लेने जा रहा हूँ एक नया मोबाइल, क्योंकि थोड़ी सी नीड हो गई है एक नए मोबाइल की। तो एक नया मोबाइल देखने जा रहा हूँ। तो एक बार स्टोर की तरफ चलते हैं, लेके चलता हूँ आपको स्टोर की तरफ। स्टोर में पसंद करते हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन सा मोबाइल लेना है कौन सा नहीं। तो जो भी स्टोर मुझे कन्विंस कर देगा कि सर कौन सा फोन अच्छा है, उस फोन को फाइनली मैं ले लूँगा। तो एक बार लेके चलता हूँ आपको स्टोर की तरफ। मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। और दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। आज सुबह ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज सुबह ही जो है मोबाइल को परचेज़ करके लाऊंगा। फाइनली मॉर्निंग के अभी 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। मुझे पता भी नहीं है पूरी तरह से मार्केट खुली होगी कि नहीं खुलेगी, बट फाइनली मैं शॉप पे पहुंच गया हूं। एक बार जाके बात करता हूं। जो भी वैरायटी, जो भी चीज़ वो दिखाएंगे, अगर मेरे हिसाब की होगी तो डेफिनेटली मैं उसको परचेज़ कर लूँगा। और एक बार जाके भैया से बात करता हूँ क्या है इनके पास क्या नहीं है। और जैसे ही अंदर जाता हूँ, अंदर वाले भैया बोलते हैं भैया 5-10 मिनट के लिए बाहर वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी सफाई हो रही है, अभी झाड़ू लग रही है। तो फाइनली मैं बैक स्टेप हो जाता हूँ, बाहर निकल आता हूँ और देखता हूँ। सो दोस्तों, मुझे तो फाइनली परचेज करना ही था। अब शॉप ये वाली हो या इसके बराबर वाली हो, मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो एक्चुअली मोबाइल देखना है जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर दे। तो अभी उसमें सफाई हो रही है, तो इसके अंदर चल लेते हैं। अंदर जाके देखते हैं कि भैया इनके पास कौन कौन से मॉडल हैं। और अंदर जाके क्या देखता हूँ कि यहाँ पे भी सफाई चल रही है। बट फाइनली किसी एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भैया अभी सारे लोग नहीं आए, बट चलो मैं आपको कुछ ना कुछ नया दिखा देता हूँ। तो नया दिखाने की बात हो रही है, तो उनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है, बट फिर भी उन्होंने मुझे ये वाला V25 फ़ोन सजेस्ट किया है। एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसकी डिटेल देख लेते हैं। सो दोस्तों, मुझे फ़ोन बिल्कुल ठीक लगा। मैंने फाइनली उनको बोला कि भैया आप मंगवा दीजिए, बट उनके पास फ़ोन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फाइनली मैं घर गया और शाम को फिर से बच्चों को लेकर दूसरी शॉप्स पे इसको फाइंड करने निकल गया। फाइनली एक शॉप मिल गई जिसके पास फ़ोन के कई सारे मॉडल अवेलेबल थे। तो मैंने फाइनली उनसे बोला कि भैया आप ये फ़ोन जो है मेरे लिए फ़िक्स कर दीजिए। फाइनली मैंने पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन की अनबॉक्सिंग यहीं पे करके दिखाई, सो दैट कोई भी ये ना कह पाए कि फ़ोन के अंदर ईंट निकल आई या पत्थर निकल आया। फाइनली उन्होंने मेरे हाथ से अनबॉक्सिंग कराई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अनबॉक्सिंग कराने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन के बहुत सारे फ़ीचर्स भी बताए, जो फ़ीचर्स काफ़ी ज़्यादा यूनिक थे, जैसे कि फ़ोन का सनलाइट में कलर चेंज करना, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी अच्छी बताई। फाइनली फ़ोन को लेके मैं घर के लिए निकल गया। अब जब घर जा रहा था, तो मेरी बेटी जो है, आपको पता ही है कितनी चुलबुली है, बेटी ने कहा कि पापा आज तो फ़ोन की पार्टी चाहिए। तो भाई पार्टी मैं कहाँ से देता, अभी सारे पैसे तो मेरे फ़ोन में चले गए, बट बेटी ने बोला है तो डेफिनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने डिसाइड किया कि पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ लेके चलता हूँ बेटा, और वहाँ पे जो भी आपको ठीक लगे वो आप वहाँ चल के खा लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैं बच्चों को लेकर के निकल पड़ा रेस्टोरेंट के। रेस्टोरेंट में जाने के बाद देखा कि यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हुआ एसी की हवा नहीं आ रही है। तो मैंने एक ऐसी सीट चूज़ की जहाँ पे एसी की बहुत अच्छे से हवा आ रही थी। फाइनली मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया, और शिफ्ट करने पे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में 2 पुलिस वाले भैया बैठे हुए हैं खाना खा रहे। उनकी गन्स को देखकर मेरी बेटी बोलती है पापा एक बार उनकी गन्स दिलवा दीजिए, मैं गन्स के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको कन्विंस किया कि बेटा ये सब अलाउड नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिनर करने के बाद, काफ़ी अच्छी तरीके से खाना खाने के बाद, हमने फाइनली घर जाने की तैयारी की। बट बच्चों का कोई हल नहीं होता है, जाते जाते भी बच्चे ने एक और डिमांड कर दी
कि पापा मेरे को फ्रूटी चाहिए, मेरे को जूस चाहिए, तो भाई फाइनली उसके लिए एक बार बिलिंग करवा के लेके आता हूँ। और बिलिंग करवाने के बाद इसको ये जो फ्रूटी जो आपको यहाँ दिख रही है, ये फ्रूटी फाइनली इसको यहाँ से दिलवाता है। क्योंकि बच्चों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है, उनको खाने के बाद भूख लगती है, सोने के बाद नींद आती है, उनके अलग ही तरीके का सिस्टम होता है। तो फाइनली मैंने ये जूस जो उसको दिलवाया और दिलवाने के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ा दोस्तों घर के लिए। और दोस्तों शाम का टाइम था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी रेस्टोरेंट के अंदर, बट फाइनली हमारा काम तो हो ही गया, हमने भी खाना खा ही लिया। अब तो हम निकल रहे थे बस। और फाइनली दोस्तों जो पूरे दिन में मॉर्निंग से जो एक मुहिम स्टार्ट हुई थी, शाम को वो मुहिम मेरे हाथ में थी। फाइनली मैं उस मोबाइल को लेकर घर आ गया। अब देखते हैं एक बार। सो दोस्तों फाइनली तुम्हारे भाई ने मोबाइल जो है वो ले लिया है, V25। और अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अनबॉक्सिंग जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज की दुकान पे ही उन्होंने खोल के मुझे पूरा चेक करा दिया था। बेसिक सेटअप जो होता है वो भी कर दिया था, जो भी लॉगिन वगैरह करना होता है। तो एक बार फ़ोन को खोल लेते हैं। V25 वीवो, ये ऐसे ही निकल रहा है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने पैकिंग के बाद रख दिया था। फाइनली फ़ोन देखने में बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि फ़ोन कलर बदलता है धूप के अंदर। हालांकि कलर से हमें क्या लेना है, बट फिर भी एक अलग फीचर है जो बहुत अच्छा है। और मुझे फ़ोन सच में बहुत पसंद आया। ये कुछ इसकी पैकिंग है, कुछ इसके मैनुअल्स हैं, और ये चार्जर, इजेक्टर पिन, केबल, ये सारी चीज़ें हैं। फाइनली दोस्तों बहुत दिन से सोच रहा था कि एक मोबाइल लेना है, क्योंकि करंट मोबाइल के अंदर कई सारे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनको फिक्स नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली तुम्हारे भाई ने नया मोबाइल ले लिया है, कवर भी चढ़ा लिया, कवर भी चला लिया है, और अब बस एंजॉय करेंगे, आपके लिए बढ़िया बढ़िया ब्लॉग शूट करेंगे। थैंक यू सो मच।